अस्सलाम वालेकुम। आज की एक नई वीडियो के अंदर आपको खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और जो ये जॉइंट पेन, नी पेन है, ये बहुत बढ़ चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ जिसकी रिसर्च, जिस पे स्टडी अमेरिका के एक शहर कैलिफोर्निया के अंदर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे किचन में आज से 100-200 साल पहले यूज़ होती थी, लेकिन आज उसका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के अंदर लैब के अंदर जब उसको स्टडी किया गया, जो चीज़ आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो उन्होंने देखा कि जो उसको इस्तेमाल करता है, स्पेशली 15 दिन में उसका फ़र्क आना शुरू होता है, 90 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। स्पेशली जो जोड़ों का और घुटनों का दर्द है वो ठीक हो जाता है, प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। तो जो घुटनों की ग्रीस है वो बननी शुरू हुई, जो आपके घुटनों के दरमियान गैप है वो ठीक हुआ, जो टक टक की आवाज़ आती है वो ठीक हुई। और साथ साथ जिन लोगों को आर्थराइटिस का मसला है या ओस्टियोपोरोसिस का मसला है, यानी जिन लोगों की हड्डियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं, उसके लिए ये जो चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जब मैं इस रिसर्च को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो लाजमी बनाकर आपको शेयर की जाए, क्योंकि मैं यकीन करें एक पर्सनली ख़ुद बड़ा हैरान हुआ कि वो चीज़ें जो हमारे कल्चर में थी, जो हमारे जो बड़े लोग थे, जो दादा दादी लोग थे, वो इसको इस्तेमाल करते थे, और हमने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया है। और अमेरिका वाले आज उस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। वजह क्या, हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। ये घुटनों का, जोड़ों का दर्द, बेसिकली आजकल हमारा लाइफस्टाइल बैठने वाला है। हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं, तो उससे बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो हड्डियों की अलाइनमेंट है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, हमारा जो पोस्चर है, ऐसे बैठ बैठ के मोबाइल चला चला के कंप्यूटर पे ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे फिर हमारी हड्डियों के दरमियान गैप बढ़ता है, और फिर हड्डियों के दरमियान जो ग्रीस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू होती है ज़्यादा बैठकर, और जिससे फिर हड्डियों में दर्द और हड्डियाँ खोखली, जो हड्डियों की बोन डेंसिटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बड़ी वजह बेसिकली कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम जब आपके जिस्म में कम होगा, उससे आपकी बोन डेंसिटी, हड्डियों की जो मजबूती है वो ख़त्म होती जाएगी। कैल्शियम कम क्यों होता है? आप अगर दूध भी पी रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं, तो विटामिन डी, बेसिकली विटामिन डी आपके जिस्म में कैल्शियम को जज़ब करवाएगा। तो जब विटामिन डी कम होगा तो जिस्म में कैल्शियम जज़ब नहीं हो पाएगा, जिससे आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी होगी। तो बेसिकली आपने अपने जिस्म में विटामिन डी भी पूरा करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। उसकी वजह, क्योंकि जब आप सुबह 10 से 15 मिनट जो सुबह का सूरज है वो लेते हैं ना, उससे बेसिकली ये होता है कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी हमारे जिस्म में जाके कैल्शियम को जज़ब करवाएगा, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होंगी। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, खाने पीने के तरीके को ठीक करें, मैदे वाली चीज़ें, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड, शुगरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और जितनी ऑयली स्पाइसी चीज़ें हैं इनको अपनी डाइट से कट ऑफ कर दें, क्योंकि जितना आप खाएंगे आपका मोटापा बढ़ेगा। तो मोटापा बढ़ने से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियां बेसिकली आपकी 50 किलो वज़न उठाने के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और आपका वज़न अभी 90 किलो हो चुका है। तो धीरे धीरे जो मोटा बंदा होता है ना, उसकी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। सो नाउ अब मैं आपसे शेयर करता हूँ वो रेसिपी जो आपने इस्तेमाल करनी है, जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर भी स्टडी की गई। अब बेसिकली वो चीज़ है जौ। यकीन करें, आप सुन के हैरान हुए होंगे, जौ। अब इसको इस्तेमाल करने का ख़ास तरीकाकार है। आप ले लेने हैं एक मुट्ठी जौ की। आप बेसिकली इसको मंगवा के घर में रख लें। 1 किलो 500-600 के ये मिल जाएंगे आपको। तो मतलब इतनी सस्ती चीज़ है। आपने एक मुट्ठी मतलब ले लेंगे जौ की। आपकी जो मुट्ठी होगी वो बेसिकली 50 से 60 ग्राम आपकी मुट्ठी के अंदर आएंगे। तो आप 50 से 60 ग्राम जौ ले लें। अब आपने उसको रात को पानी के अंदर भिगो देना है। जब आप उसको रात पानी के अंदर भिगो दें तो आपने तकरीबन इसको 12 से 14 घंटे भिगो के रखना है। जब 12 से 14 घंटे हो जाए इसको भिगोए, मतलब जब आपने जो पानी के अंदर डाल दिए, इसको गुजरे हुए 12 घंटे या 14 घंटे हो जाएं, अब आपने क्या करना है कि एक पैन लेना है। उस पैन के अंदर पानी डालेंगे यही, और साथ यही जौ डालेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हल्की आंच के ऊपर आपने इनको गर्म करना है। बस क्या करेंगे, सिर्फ गर्म करेंगे, और दोबारा इसी पानी को, इसी जौ को दोबारा बर्तन में डालेंगे, और बर्तन में डालने के बाद अगेन 7 घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब, आपने रात को भिगोए, पहले 12 से 14 घंटे आपने इसको भिगोया, फिर आपने इसको हल्की आंच पे गर्म किया, और दोबारा आपने इसको 7 घंटे तक भिगो के रख दिया। तकरीबन ये आपकी जो रेसिपी है ये
1 दिन के अंदर बनेगी, ठीक है। तो इसको बाद में जब इसको 7 घंटे गुजर जाएं दोबारा, तो इस पानी को आपने छान लेना है और इस पानी को आपने इस्तेमाल करना है। बस इतना सिंपल तरीका है और कोई गिदड़ सिंगी नहीं है इसको इस्तेमाल करने की। बस इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है और इस पानी को आपने 15 दिन इस्तेमाल करना है। 15 दिन रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको फ़र्क जो फ़ायदा है वो महसूस होना शुरू होगा। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो मसला है उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 90 दिन लगेंगे। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा, एवं आपको कहूँ कि 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर नहीं, तकरीबन फ़ायदा आपके जिस्म में जो महसूस है वो 15 दिन के अंदर आपको होना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर जो अपना मसला ख़त्म करना है उसको तकरीबन 90 दिन लगेंगे। तो बनाना आपने इसको आज बनाना शुरू करें, क्योंकि ये इसको तकरीबन 1 दिन पूरा लगता है। तो आप 1 दिन का, अगले दिन का पहले ही बना कर रख लें ताकि फिर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकें। 90 दिन मेरे कहने पर इस्तेमाल कर लें। 91वें दिन आपके घुटनों की जो ग्रीस है, जो लुब्रिकेशन है, वो दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। जो घुटनों के दरमियान गैप आ चुका है, हड्डियों के दरमियान गैप आ चुका है, वो ठीक होगा। स्पेशली जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जिन लोगों का आर्थराइटिस नहीं जा रहा, जिन लोगों की हड्डियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं, यानी ओस्टियोपोरोसिस का मसला है, ख़ास तौर पर ख़वातीन को, जिनकी कमर दर्द, जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, यकीन करें वो इसको इस्तेमाल करके देखें। ओस्टियोपोरोसिस का मसला भी ठीक होगा इंशाल्लाह, आर्थराइटिस का मसला भी ठीक होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसको इस्तेमाल करने से जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है ये चीज़। यानी समझ लें मोइज़ा है वो उनके लिए, ज़बरदस्त चीज़ है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो इसका इस्तेमाल करें। तो ये तकरीबन आपकी हड्डियों को ही स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो नाउ जब आप इसको इस्तेमाल करें और आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए, हल्का सा आपके घुटने, जोड़ वगैरह उनकी दर्द ख़त्म हो जाए, तो साथ ही चलना फिरना शुरू कर दें, वॉक शुरू कर दें, हल्की हल्की एक्सरसाइज शुरू कर दें। क्योंकि जब आप साथ एक्सरसाइज करेंगे, हरकत देंगे अपने जिस्म को, तो उसके साथ ये जो रेसिपी है, रेमेडी है, वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। और साथ अपने खाने के स्टाइल को बेहतर करें। ज़्यादा बाहर वाली चीज़ें, शुगर वाली चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, इसको कट कर दें। क्योंकि जब आप साथ ये दगड़ मगड़ भी खाए जाएंगे और साथ ये नुस्खा भी करी जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका भरपूर फ़ायदा लेने के लिए मैं आपसे ये शेयर करता हूँ कि जब आपको इस्तेमाल करते थोड़ा सा अरसा गुजर जाए और आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए, नाउ अब आपके पास टाइम है, आप अपने जिस्म को एक्सरसाइज की तरफ ले आएँ, एक्सरसाइज शुरू कर दें, जिससे आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी से आपके जोड़ और घुटने हैं वो मज़ीद मजबूत होते जाएंगे। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इन जौ से अपने गुर्दों की सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को लाजमी देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके हमें लाजमी कमेंट, अपनी राय का इजहार लाजमी करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मज़ीद आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए थे, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।